बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूएस वीज़ा अपडेट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। बात कर लेते हैं नई वीज़ा बुलेटिन यानी कि नवंबर 2024 की वीज़ा बुलेटिन के मुतालिक क्या मूवमेंट आई, कैसी रही। यकीनन सबको इंतज़ार होता है उसका, तो चलते हैं उसकी मूवमेंट देखने के लिए। आपको पता है कि वीज़ा बुलेटिन में दो चार्ट्स होते हैं, चार्ट ए और चार्ट बी। चार्ट ए जो होता है वो फाइनल एक्शन डेट का होता है और चार्ट बी जो होता है वो डेट ऑफ फाइलिंग का होता है। हमेशा से मैं इस तरह से वीडियो बनाता हूँ कि कंपेयर करता हूँ पिछली वीज़ा बुलेटिन को अगली वीज़ा बुलेटिन के साथ। तो हम कंपेयर करेंगे अक्टूबर की वीज़ा बुलेटिन को नवंबर की वीज़ा बुलेटिन के साथ। और इसके लिए मैं ये भी कहूँगा कि पाकिस्तान में रहने वाले लोग सवाए इंडिया, चाइना, फिलिपाइन और मेक्सिको के बाकी सारी दुनिया के लोग बेशमूल पाकिस्तान के अपने आप को देखेंगे ऑल चार्जेबिलिटी एरिया एक्सेप्ट दोस्त लिस्टेड में। सिर्फ इंडिया, चाइना, फिलिपाइन और मेक्सिको वाले खुद को अपने अपने रिस्पेक्टिव कॉलम्स में देखेंगे। सबसे पहले चार्ट बी की बात कर लेते हैं, यानी डेट ऑफ फाइलिंग की। तो सबसे पहले देखते हैं पाकिस्तान में F1 के केस में अक्टूबर के महीने में थी 1 सितंबर 2017 और अभी भी 1 सितंबर 2017 ही है, कोई मूवमेंट नहीं आई। इंडिया में भी 1 सितंबर 2017 और अभी भी है नवंबर में प्रियोरिटी डेट, कोई मूवमेंट नहीं आई है प्रियोरिटी डेट में। और चाइना, फिलिपाइन और मैक्सिको में भी देखें तो वहाँ पर भी 1 सितंबर 17, 22 अप्रैल 15 और 1 अक्टूबर 5 रही, यानी कि कोई मूवमेंट नहीं आई। अब चलते हैं F2A की तरफ। F2A का केस देखते हैं तो यहाँ पर 15 जुलाई 2024 था अक्टूबर में, और की वीज़ा बुलेटिन में अभी भी 15 जुलाई 2024 है। नवंबर की वीज़ा बुलेटिन में कोई मूवमेंट देखने में नहीं आई। इंडिया में भी 15 जुलाई जो 2024 ही रहा, कोई मूवमेंट देखने में नहीं आई। चाइना 15 जुलाई 2024, फिलिपाइन 15 जुलाई 2024 और मैक्सिको भी 15 जुलाई 2024, किसी में भी कहीं भी कोई मूवमेंट देखने में नहीं मिली। F2B की तरफ अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर पाकिस्तान में 1 जनवरी 2017 थी, अभी भी 1 जनवरी 2017 ही है। इंडिया में भी 1 जनवरी 2017 ही है प्रियोरिटी डेट नवंबर की वीज़ा बुलेटिन में। चाइना में भी 1 जनवरी 2017 ही है। फिलिपाइन में 1 अक्टूबर 13 और मैक्सिको में मूवमेंट देखने में आई है पूरे 11 महीने की, जो कि 1 जुलाई 2006 हो गई है। F3 केस देखते हैं जो कि अक्टूबर में 1 जुलाई 2011 थी और नवंबर 2024 में ये 22 अप्रैल 2012 हो गई, यानी पूरे 9 महीने और 21 दिनों की मूवमेंट देखने में आई है। ठीक ठाक मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिली है। और इंडिया में अगर देखें तो वहाँ पे भी पहले 1 जुलाई 2011 थी और अब 22 अप्रैल 2012 हो गई है, 9 महीने और 21 दिनों की मूवमेंट आई है। और चाइना में भी 22 अप्रैल 2012 हो गई, 9 महीने 21 दिनों की मूवमेंट देखने में आई। फिलिपाइन में 8 मई 4 ही रही और मैक्सिको में 15 जून 1 ही रही, 2001 कोई मूवमेंट देखने को नहीं आई। F4 का केस अगर हम देखें तो पाकिस्तान में 1 मार्च 2008 थी अक्टूबर की वीज़ा बुलेटिन में, अभी भी 1 मार्च 2008 ही है। नवंबर की वीज़ा बुलेटिन में कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिली। इंडिया में 15 जून 2006 थी और अब जो है वो 1 अगस्त 2006 हो गई है, यानी कि पूरे 1 महीने और 17 दिनों की मूवमेंट देखने को आई है। आखिरकार इंडिया भी जो है वो 2006 से आगे की तरफ मूव होना शुरू हो गया है आहिस्ता आहिस्ता। और चाइना में देखें तो 1 मार्च 2008 ही है, कोई मूवमेंट नहीं है। फिलिपाइन 22 जुलाई 2007 हो गया, पूरे 11 महीने और 21 दिनों की मूवमेंट देखने में आई है। और मैक्सिको 30 अप्रैल 2001 की कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिली। अब चलते हैं हम उस चार्ट की तरफ जिसका सबको इंतज़ार होता है, यानी चार्ट ए फाइनल एक्शन डेट्स की तरफ। तो F1 का केस हम यहाँ पे देखते हैं। पाकिस्तान में अक्टूबर में 22 अक्टूबर 2015 थी और अभी भी 22 अक्टूबर 2015 ही है, कोई मूवमेंट देखने में नहीं आई। इंडिया में भी 22 अक्टूबर 2015 थी प्रियोरिटी डेट अक्टूबर के महीने में, अभी भी 22 अक्टूबर 2015 ही है, कोई मूवमेंट देखने में नहीं आई। चाइना में भी 22 अक्टूबर 2015, फिलिपाइन 1 मार्च 2012 और मैक्सिको में 22 नवंबर 2004 हो गया, यानी पूरा 1 साल 10 महीने और 21 दिन
जो है वो प्रायोरिटी डेट आगे मूव कर गई है, एक बहुत लॉन्ग जो है वो यहाँ पर जंप लगी है। अब चलते हैं F2A केस की तरफ। तो F2A में अक्टूबर के महीने में 22 नवंबर 2021 थी वीज़ा बुलेटिन में प्रायोरिटी डेट, जो कि अब 1 जनवरी 2022 हो गई है। यानी कि पूरे 1 महीने और 10 दिनों की हमें यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिली है। इंडिया में भी अगर देखा जाए तो 22 नवंबर 2021 थी, अब 1 जनवरी 2022 हो गई है, 1 महीने और 10 दिनों की मूवमेंट देखने में आई है। चाइना में भी 1 जनवरी 2022 हो गई है, 1 महीने और 10 दिनों की मूवमेंट। फिलिपाइन में 1 जनवरी 2022 हो गई है, 1 महीने और 10 दिनों की मूवमेंट। और मैक्सिको में 15 अप्रैल 2021 हो गई है, पूरे 1 महीने और 7 दिनों की मूवमेंट देखने में आई है। F2B का केस अगर हम देखते हैं चार्ट ए में, तो 1 मई 2016 थी प्रायोरिटी डेट वीज़ा बुलेटिन में अक्टूबर के, जो कि अभी भी 1 मई 2016 ही है, कोई मूवमेंट नहीं है। इंडिया में भी 1 मई 2016 थी अक्टूबर में, नवंबर में भी 1 मई 2016 ही है, कोई मूवमेंट देखने में नहीं आई। चाइना में 1 मई 2016 नो मूवमेंट, फिलिपाइन 22 अक्टूबर 2011 नो मूवमेंट, और मैक्सिको में 1 जुलाई 2005 हो गया, यानी 5 महीने और 15 दिनों की मूवमेंट आई है इस बार मैक्सिको में। चार्ट ए के केस में अगर हम देखें तो हर केस में हमें मूवमेंट नजर आती है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट हुई है। F3 के केस में अगर हम जाते हैं तो अक्टूबर के महीने में 1 अप्रैल 2010 थी प्रायोरिटी डेट, अब नवंबर के महीने में 15 अप्रैल 2010 हो गई है, यानी पूरे 2 हफ्तों की मूवमेंट देखने में आ गई है यहाँ पर। और इंडिया में भी 1 अप्रैल 2010 थी और अब 15 अप्रैल 2010 हो गई है, 2 हफ्ते की मूवमेंट देखने में आई है। चाइना में 1 अप्रैल 2010 थी, अब 15 अप्रैल 2010 हो गई है, 2 हफ्ते की मूवमेंट है। फिलिपाइन 8 सितंबर 2002 कोई मूवमेंट नहीं, और मैक्सिको में 22 अक्टूबर 2000 हो गया, यानी पूरे 2 महीनों की हमें मूवमेंट देखने को मिली है यहाँ पर। F4 का केस देखें तो पाकिस्तान में 1 अगस्त 2007 थी वीज़ा बुलेटिन अक्टूबर में, और अभी भी 1 अगस्त 2007 ही है, नवंबर के महीने में भी कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिली है। इंडिया में 1 मार्च 2006 थी, जो कि अब 8 मार्च 2006 हो गई है, यानी पूरे 1 हफ्ते की मूवमेंट देखने को मिली है। चाइना में 1 अगस्त 2007 थी, अभी भी 1 अगस्त 2007 ही है। फिलिपाइन में 1 फरवरी 2004 ही है, और मैक्सिको में 1 मार्च 2001 हो गई है, जो कि हमें नज़र आता है कि 1 हफ्ते की मूवमेंट जो है वहाँ पर हमें देखने को मिली है। इस बार अगर हम मूवमेंट देखें तो सबसे बेस्ट मूवमेंट जो है मैक्सिको में चार्ट ए में रही, और उसके बाद इंडिया में रही चार्ट ए के केस में। यहाँ पर 3 कैटेगरीज में मूवमेंट हुई है, तो पाकिस्तान में भी 2 कैटेगरीज में हुई है। और अगर हम देखें तो कहा जाए कि भाई मूवमेंट इतनी ज़्यादा कुछ केसेस में स्टिल अभी तक नहीं हो रही, तो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट माइट भी इलेक्शंस की तरफ भी जा रहा हो, कि वेट किया जा रहा है कि इलेक्शंस होंगे, उसके बाद जाहिर बात है जो नई गवर्नमेंट आती है उसकी अपनी डिमांड्स होती हैं, तो उसके मुताबिक फिर वीज़ा बुलेटिन्स में मूवमेंट की जाती हैं। होप फॉर द बेस्ट। ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, जब जहाँ जिसका वक्त होता है वो खुद ब खुद वहाँ चला जाता है। अल्लाह हर किसी के नसीब और अच्छे करे, मुश्किलें आसान करे। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।